तो जी आज की व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो बर्फ़ी वाले की दुकान के साथ हो रही है। तो जी हाँ, बर्फ़ी वाले की दुकान, जिसकी दुकान की जो मिठाई है बहुत फेमस है हमारे पूरे कंझावला में। और तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के मिनिमल ब्लॉग। तो जी आज हमारे घर में क्या हो रहा है आप ये सोच रहे होंगे। तो आज जो है मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत का 16 दिनों वाला उद्यापन है। मैंने 16 दिन तक चौकी नहीं रखी थी, बट आज जो है मेरी पूजा है। तो जी यहाँ पर मैं और राजकुमार जी जो है चूड़ियाँ चेक कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी अगर हम देंगे तो टूटी हुई चूड़ी नहीं आनी चाहिए। तो एक एक जने के हिसाब से हम 13 चूड़ियाँ जो है गिन गिन के इसमें रख रहे हैं। और माता रानी की कृपा से जो है ये श्रृंगार है जो मैं औरतों को दूंगी 5 तरीके का। तो जी हाँ, मैं बोल रही थी घर में इतना सारा है काम और मुझे करना पड़ रहा है आराम बैठकर। तो मैं यहाँ आराम नहीं कर रही थी, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी श्रृंगार का। राजकुमार जी नीचे गए हैं श्रृंगार लेने, क्योंकि मैंने सारा सामान ला के जो है पहले ही नीचे रख दिया था, ताकि बाद में जो है कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और पहले से सामान ख़रीदने से ये भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने सामान के लिए। इसमें पैक करके रख दिया है और यहाँ आएगा मेरा 16 श्रृंगार, माता का श्रृंगार आएगा इधर। और ये जो माता की चौकी है वो मैं अभी तैयार करूँगी, मतलब इसके ऊपर कपड़ा वपड़ा बिछाएंगे हम। और 16 श्रृंगार आ गया है माता जी का। अब 16 श्रृंगार में आप कुछ भी रख सकते हो, 16 श्रृंगार में आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं क्या क्या रखूँगी आपको मैं बता दूँगी, बट पहले सबसे पहले मैं ये रखती हूँ। मैं पाटे के ऊपर गंगा जल छिड़कूँगी, जो बहुत अच्छा होता है छिड़कना गंगा जल। और उसके बाद जो है मैं इसको एक साफ़ कपड़े से जो है साफ़ कर दूँगी। हेलो, अब मैं इसको जो है कपड़े साफ़ कर दूँगी। तो जी अब मैंने बिछा दिया लाल कलर का जो है कपड़ा, और उसके ऊपर मैंने रख दी है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति हर पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब मैं रख दिया एक मुट्ठी चावल, और चावल जो साबुत होने चाहिए। साबुत चावल रखने के बाद आप देख सकते हैं कितनी तरीके से फैल चुका है। मैंने रख दिया एक पान का पत्ता, उसमें सुपारी रख दी है और लौंग रख दी है, इलायची रख दी है। और अब मैं रख रही हूँ 5 तरीके के फल। और ये मुझसे खुल नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट बन गया था और टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि आपको पता है टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है जब पूजा होती है घर के अंदर। बट टाइम से जो है सारा काम मेरा हो गया था भगवान की कृपा से। और अब मैं रख रही हूँ 5 तरीके के फल। आप कोई भी 5 तरीके के फल ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। तो मैंने ये लिए थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के काम करना, पूजा पाठ से रिलेटेड या कोई भी ऐसा काम हो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। तो जी अब देख लेते हैं 16 श्रृंगार में क्या क्या है। तो ये है साड़ी, फिर रखा है मैंने शीशा, और अब मैं निकाल रही हूँ चुटकी। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कुछ महंगा होना चाहिए सस्ता होना चाहिए, आप अपनी समर्थ अनुसार रख सकते हैं। और ये मैंने रख दी है चूड़ियाँ लाल रंग की, और बिंदी। कोशिश करिए जो सामान आप रख रहे हैं वो सारा लाल हो बस। ये मैंने रख दी है क्या कहते हैं नेल पेंट, मंगलसूत्र रखा है। और अब मैं रख रही हूँ कंगा भी रख दिया है मैंने। एक रुमाल रखा है, और रुमाल रखने के बाद जो है मैंने रखा है काजल, रबड़ बैंड, सिंदूर। तो ये एक पेंडेंट है गले का, और लिपस्टिक रखी है, और तेल रखा है। तो जी ये 16 हो चुके थे। मेहंदी रखी है, और एक एक्स्ट्रा हो रहा था मेरे पास महावर है जो बच रहा था एक्स्ट्रा में, तो मैंने रबड़ निकाल लिया था और महावर रख दिया था, क्योंकि महावर बहुत शुभ माना जाता है। तो जी अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि आपको पता है बिना किचन के मेरा व्लॉग बिल्कुल अधूरा होता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ जल्दी वाली खीर। और मुझे पता है भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि भाभी आपको आज नहीं दिख रही है व्लॉग में। तो बता दूँ कि भाभी की तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए वो काम नहीं कर रही है। तो मैं और मम्मी जी है जो काम कर रहे हैं। तो काम का हमारे घर में कोई मसला नहीं है, काम जो है मिल बांट के कर लेते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ खीर, फिर मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो जी हमारा देखिए काम किस तरीके से होता है। तो जैसे कि मैं पहले कहती हूँ मिल बांट के काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो
तो मम्मी जी इधर छील रही थी आलू और मैं देखिए बना रही हूँ सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। और एक तरफ जो है मैंने चढ़ा दी है खीर। तो बस इसी तरीके से काम करते हैं तो काम जो है बेहद ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और किचन भी बीच बीच में जो है साफ़ करते रहोगे तो फिर आपको एकदम से बर्डन नहीं लगेगा। जब आप काम करके फ्री होगे तो वो नहीं लगेगा आपको बर्डन। और यही होता है, बस साथ में रहते हैं तो उसी का यही बेनिफिट है कि आप अकेले जो है एक इंसान काम नहीं करता, 2 जने मिलके कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने मम्मी जी को चलनी दी है क्योंकि चिमटे से आलू जो है निकल नहीं रहे थे और आलू निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और अब मैं फटाफट से काटूँगी टमाटर। और ये मेरी स्पीड से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मेरे को कितनी जल्दी हो रही थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि 6 बजने मेरे ख्याल 5:30 बजने वाले थे और पूजा का जो टाइम है वो मेरा निकला जा रहा था। मैं चाहती थी कि खाना बना के ही जो मैं ऊपर लेकर जाऊँ पूरा प्रॉपर, फिर उसके बाद जो है पूजा वगैरह करके फ्री हो जाए थोड़ी देर बाद, फिर तो आपको पता है फिर औरतें आ जाएगी खाना खाने। तो बस यही था कि काम जो है अपना फ्री करके बैठो तो कोई आए तो कम से कम उसके पास 2 मिनट बैठ जाओ, फिर काम में लगे रहो। कोई आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, फिर आप पूरा वक्त जो है किचन को ही देना है तो फिर आप किसी को बुलाओ ही मत। तो बस यही था हमारा, इसी तरीके से काम होता है। हम कोशिश करते हैं काम जो है बहुत जल्दी ख़त्म कर ले ताकि अगर कोई आ रहा है तो हम जल्दी उनको भी वक्त दें। और ये होता है जब आपको कोई काम करना होता है तो आप ये सोचते हैं मैं जल्दी जल्दी जो है सारा काम निमेट दूँ। तो बस आज भाभी नहीं थी तो समझ जाओ बस सामान जल्दी जल्दी वाला काम। वैसे मम्मी जी बहुत काम कर लेती है इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें मतलब भाभी की कमी मुझे महसूस हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मम्मी जी ने आटा वगैरह सब गूंद दिया था और मैंने सब्जी और खीर बनाई है जैसे आप देख रहे हो। और ये जो बीच बीच के काम है इससे भी बहुत आपको सपोर्ट मिल जाता है जब आप काम करते हो तो, क्योंकि आप किचन में रह के आप ये और सारा काम तो नहीं कर सकते ना, तो आपको एक चाहिए होता है कि हाँ चलो ये काम भी हो जाए और वो काम भी हो जाए। तो बस यही है, बस बैठे हुए हैं और काम भी हो रहा है। और राजकुमार जी और विहान है वो ऊपर है दोनों, क्योंकि अगर विहान नीचे होता तो हमें ये काम करने बिल्कुल नहीं देता, वो उसका अपना अलग ही चलता रहता, आप लोगों को पता है, वो बहुत परेशान करता है। तो जी मैं जो है मिर्ची काट रही हूँ, क्या कहते हैं, कैंची से, क्योंकि मैं हाथ से नहीं काटती क्योंकि मुझे ना बहुत जलन होने लग जाती है मेरे हाथों में। तो मैं मिर्ची के लिए कभी भी जो यूज़ करती हूँ वो कैंची यूज़ करती हूँ, हाथ से मैं नहीं काटती हूँ। और इसकी जो रेसिपी है मैंने शॉर्ट रेसिपी भी डाली है, क्या कहते हैं, सब्जी की। अगर आपको 25 लोगों के लिए सब्जी बनानी है आलू की तो आप मेरे चैनल पे जाकर शॉर्ट रेसिपी भी देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और बस यही है कि बस घर में जो खाना बनता है उसकी बात अलग होती है। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, जबकि इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं गया था कि मैंने कोई गरम मसाला डाला हो, कुछ डाला हो, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल मसालों के साथ जो मैंने बनाई थी। तो मेरी जो चौकी है वो पूरी लग चुकी है और भगवान की तरह से पूजा वगैरह मैंने सब कर ली है माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। और पूजा करने के बाद किस चीज़ की तैयारी हो रही है? पूड़ी की? हाँ, पूड़ी की। देखो ये बच्चा जो है वहाँ पे रोने लग रहा है और वो भी बिना बात के। अब इसकी मम्मी जब तक इसको नहीं लेगी तब तक ये इसी तरह रोता रहेगा और मैं इसकी ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। क्या करी? ये देखो इस बच्चे को, पानी पीऊं? पानी पिए। और ये देखो साफ पानी है ना ये बच्चा पानी के लिए ही रो रहा है और अब पानी पी भी नहीं रहा है। साफ पानी है ना? साफ ही पानी दे। इसमें मुंह लगा रखा। नहीं इतनी बड़ी बोतल पानी नीली का लगाया। एक बार से दूसरी बार भी साफ ही छोटे वाली। छोटी पे तो मुझे भरोसा नहीं है। नहीं तो बड़ी पे कर लो भरोसा। राजू के इसमें पियो तो और ये लाल वाले में पियो। बेटा खड़े हो जाओ, पानी पियो चुका। पीना पानी? पीछे बैठ के बना लो, मैं पेट निकाल दूँगी। बोतल इसकी स्कूल वाली बोतल दे दो। ले अरे लो ना पानी। इतने प्यार से तो ले लेगा वो। ये रख दे। बताओ क्या हुआ? इस बच्चे को देखो जरा, कोई प्यार से देखो, गौर से।
उसको चुप कराओ। नहीं मैं बता दूँ अभी। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? मैंने उसके ऊपर 100 का नोट रखा था, ये ध्यान नहीं अरे मेरे पास वो। मिल गया तुम्हें? हाँ। मेरे पास तो बोल 10-10 के लेना, 5-5 के लेना, 5-5 के ले लो। कौन देगा कुछ? 100 रुपये दे देना, कोई भी खुले दे देगा। कहाँ ला रहा हूँ और बता क्या ला रहा हूँ? इसको ले जाओ, हाँ क्या चप्पल पहन के दो। अब ये कहीं से ओ बिहान कहाँ जा रहे हो? बुक लेने? क्या बोलो राज क्यों परेशान रहता है तू? चेहरे से लग रहा है तो वगैरह परेशान कर, मेरा काम ही है ये फोन उठाना बस। तो जी बिक चुका है हमारा सारा जो है, बिक चुका है। और खाने में है आलू की सब्जी और खीर। डिनर सेट में निकाल दिया है और अब मैं चलती हूँ अंदर की तरफ। तो भाई ये बैठी है मेरी माता लक्ष्मी, जो इन्होंने माता लक्ष्मी की कृपा से जो है मैंने पूजा वगैरह जो है कर ली है अच्छे से। और पूजा वगैरह करने के बाद है अब बस औरतों का इंतज़ार है खाना खिलाने के लिए उनको। और फिर औरतें खाना खा लेगी तब मैं चाँद देख के अर्घ दूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं खाना खाऊंगी। तो बस इसी तरीके से चलता है। अब देखते हैं औरतें कब आती हैं और कब खाना खाते हैं। और बस मैं बैठी हूँ माता रानी के पास। तो गाइज़ बहुत रात हो गई थी क्योंकि चाँद जो है लेट निकलता है इस व्रत में, और मैं थक गई थी, मैं सो गई थी, इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया। और अब आ गए हैं हम, नेक्स्ट डे हो चुका है, हम आ गए हैं मार्केट। तो ये हम किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो हम आए हैं नागलोई अपनी कोई शॉपिंग के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल RK मिनी।